नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और स्वागत है आप सभी लोगों का हिमाचल प्रदेश के मॉर्निंग बुलेटिन में, लाइव टाइम्स टीवी के मॉर्निंग बुलेटिन में, जिसमें हम आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, केसेस जिनका फॉलोअप आप लोग जानना चाहते हैं, वो सभी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। और प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को सही जानकारी सही समय पर दे पाए। और आप लोगों से अनुरोध रहता है कि आप इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। स्ट्रीम शेयर करने के साथ साथ आप लोगों से ये भी हम यहाँ पर दरख्वास्त करेंगे, ये भी आप लोगों से यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आप लोग स्ट्रीम भी शेयर कीजिए और स्ट्रीम शेयर करने के साथ साथ लगातार लाइक के बटन को लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। तो जो लाइक कमेंट और शेयर करना है वो तो हमने आप लोगों को कह ही दिया, प्लीज उसे कीजिएगा। लाइक अगर आप कमेंट और शेयर नहीं करना चाहते तो लाइक के बटन को लगातार दबाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स के माध्यम से आप अवश्य दें। आप जितना ज्यादा अपने प्रतिक्रियाएं देंगे उतना ही ऐसे हमें फायदा रहता है कि हम ये समझ पाते हैं कि जो लोग हैं उनको क्या चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन की बात करने से पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। कुलदीप शर्मा जी गुड मॉर्निंग है। विष्णु शास्त्री जी सुबह सुबह ही भाई आप आ गए यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। इसमें क्रिकेट मैच से लेकर टोल टैक्स प्लाजा तक है, जो आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने का हमारा प्रयास रहेगा। और उसी के साथ आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज वापस हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। 22 तारीख है, कल से हमारे बीच में बजट सत्र है और बजट सत्र से बहुत लोगों की बहुत सी उम्मीदें इस समय पर जुड़ी हुई हैं। इनकी अगर बात की जाए तो बजट सत्र पे हमारे बीच में जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर काफी चीजें ऐसी जो हमें यहाँ पर एक दूसरे को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि बजट सत्र में जो भी जितने भी एम्प्लॉयज अभी सभी ऑप्शन जो उनको मिली है उनसे खुश नहीं है, वो सभी लोगों के लिए बजट सत्र एक आखिरी उम्मीद की तरह यहाँ पर सामने है कि जो बजट सत्र है उसमें लोगों को लग रहा है कि कुछ तो होगा, हमारे लिए कुछ तो किया जाएगा। और वही बजट सत्र का लेकर यहाँ पर प्रयास यही है कि सरकार से जितना हो सके वो मांगे मनवाई जाए। बहरहाल अभी तो वो दूर की बात है, बजट सत्र होगा 23 को शुरू। आज 22 तारीख है और आज 22 तारीख को यहाँ पर विधायक दल की बैठक है। और विधायक दल की बैठक केवल और केवल मात्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है बल्कि कांग्रेस की भी आज ही विधायक दल की बैठक है। और उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले समय पर क्या करना है, जो विधानसभा का सत्र है उसमें किस तरह से आगे की ओर बढ़ना है। दिनेश जी, आशु जी, सीमा जी, राजेश जी और स्नेहलता जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग है जी, राम राम है जी। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, ये जरूर कहेंगे। तो आज वो रणनीति बनाई जाएगी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो पिछले कुछ समय से थोड़ी अस्वस्थ चल रहे थे, उनको आज यहाँ पर जो है छुट्टी मिल जाएगी। और छुट्टी मिलने के बाद वो हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे शाम के समय पीटरहॉफ में। भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनका भी यहाँ पर एक विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक भी आज ही है। और उसी के साथ साथ जो आने वाला ये सत्र है उसमें रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी रहेगी कि जो जहरीली शराब का मुद्दा है वो आगे को चलकर अब यहाँ पर बड़ी फांस बन सकता है, जो सत्ता पक्ष है उसकी, और उस पर घेरने की यहाँ पर पूरी पूरी तैयारी जो है वो हमारे बीच में कांग्रेस के पक्ष ने की हुई है। पहली तो बात ये रहेगी। दूसरी बात पे अगर आपको लेकर चले तो बजट की यदि बात करें तो सरकार चाहेगी कि क्योंकि इस चुनावी साल का ये बजट है तो सरकार चाहेगी कि कुछ ऐसा यहाँ पर दिया जाए लोगों को, वो जो लोग जो जिसको याद रखे और जिस समय पर वोट करने की बात आए तो वोट करते हुए भी उसे याद रखे। हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि चुनावी वादा या चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन ये हमेशा होता ही है। ऐसा अगर कोई भी कहता है कि भाई चुनावी वादा या चुनावी मुद्दा नहीं है तो वो इतना सत्यता उसमें होती नहीं है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि रिपीट करना। और हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पर जहां पर रिपीट करना पहले ही बहुत मुश्किल है, जहां पर हर 5 साल में हमारे बीच में सरकारें बदलती रहती है, तो ये जरूर है कि आज इस पर कुछ होगा। हुकुम जी, यश जी गुड मॉर्निंग है, इंद्र जी गुड मॉर्निंग है, प्रेम जी आउटसोर्स का पॉलिसी का कुछ होगा। ये मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि आउटसोर्स की पॉलिसी पर लगातार बात तो हो रही है, लेकिन एक बात और यहां पर कही गई थी क्योंकि डाटा मंगवाया जा रहा है। डाटा मंगवाने के साथ साथ वो डाटा आएगा, उसको रीड किया जाएगा, बाकी लोगों के साथ उस चीज को कंपेयर किया जाएगा कि औरों की क्या पॉलिसी है, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो उसके बाद ही वहां पर कुछ किया जा सकता है, हो सकता है। जो फिलहाल के लिए थोड़ा समय उसमें लग सकता है, जैसे कि अभी यहां पर कहा भी गया था। डिंपल जी, ज्वाला जी, राम राम है जी। उसी के साथ कल परसों हमारे बीच में एक खौफनाक खबर आई थी, अगर आप लोगों को याद हो,
कि सोलन में शामती के समीप खुंडीधार के आसपास यहां पर हमारे बीच में एक कुत्ते के मुंह में इंसान का एक हाथ देखने को मिला था, और वो जो हाथ था उसकी शिनाख्त की जा रही थी भाई आया कहां से। तो डॉग स्क्वाड लाया गया, डॉग स्क्वाड से तो कुछ हुआ नहीं, वहां पर एक लावारिस कुत्ते ने यहां पर एक शव ढूंढ लिया है। और ये जो शव ढूंढ लिया है वो आप समझिए दिसंबर से एक व्यक्ति गायब था, झारखंड का वो व्यक्ति बताया जा रहा है, और उसका शव यहां पर ढूंढ लिया। और शव ढूंढने के बाद यहां पर उस शव को अब पुलिस ने बरामद करने के बाद अपने पास रख लिया है। अब उसकी शिनाख्त चल रही है, और जो अभी तक हमारे सामने आई है, जो फैक्ट एंड फिगर आई है, उसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर जो व्यक्ति था वो जो करीब दिसंबर से ये वो गायब था, और उस पर यहां पर प्रयास उसको जो गायब होने की भी यहां पर बात हुई थी, मतलब उसके ऊपर जो पुलिस में भी इसकी सूचना दी गई थी। तो वो जो गायब है वो मिल गया है। आपको बता दें झारखंड का है ये मृतक, और झाड़ियों में शव मिला था इनका, आपको जैसे इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ था। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि शव कब्जे में अब ले लिया जा चुका है। रविवार दोपहर के समय एक कुत्ते के मुंह में लोगों ने इंसान का हाथ देखा था। उसके बाद जब पुलिस यहां पर चेक करने लगी तो उनको यहां पर उम्मीद थी कि ऑब्वियसली यहां पर शव होगा, तभी कहीं से इंसान का हाथ आया होगा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, और पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद लेकर उसे ढूंढने का प्रयास किया। डॉग स्क्वाड भी शव को नहीं खोज पाया था, और शाम के समय सर्च कर रही पुलिस ने लावारिस कुत्ते की मदद से उस शामती के समीप उस क्षेत्र में एक झाड़ियों के साथ लगते नाले से शव को बरामद किया और उसे कब्जे में ले लिया है। आप समझ सकते हैं, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन आप ये भी समझिए, इस सब के साथ आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि वो शव वहां पर कितने समय से पड़ा हुआ था। दिसंबर में वो व्यक्ति गायब हुआ, वो करीब 1 महीने से पुराना वो शव है ही है, ये गारंटीड है। आप सभी लोग जो जुड़े हैं प्लीज इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। शेयर नहीं करते तो लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे, और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर बता भी रहा था कि एक शव मिला, गुमशुदगी की रिपोर्ट जिसकी सोलन पुलिस थाने में थी। झारखंड के मृत व्यक्ति है, करीब शायद अभी तक हालांकि ये किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने से वहीं पे पड़ा हो, क्योंकि दिसंबर के समय वो गायब हुआ था। उसकी गायब होने की जो रिपोर्ट है, जो खोने की रिपोर्ट है, वो पुलिस में भी दर्ज करवाई गई थी, और उसके बाद अब जाकर वो मिला है, लेकिन मृत मिला है, शव मिला है। और अब यही देखना है कि हुआ क्या था। इस पूरे मामले की जांच अब यहां पर पुलिस द्वारा की जा रही है, और पुलिस की जांच के बाद ही यहां पर पता चलेगा कि यहां पर जो जितने भी लोग हैं, उन यहां पर जितने भी चीजें हैं, उन सबको यहां पर मद्देनजर देखा जाएगा कि क्या क्या यहां पे हुआ हो सकता है, क्या हुआ होगा। वो सारी चीज को, किसी भी चीज को पुलिस यहां पर जो है वो क्या पुलिस इसको दरकिनार नहीं कर रही कि भाई हाँ यहां पर कोई समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। आपको हिमाचल भर की प्रमुख सुर्खियां यहां पर लेकर आएंगे और बताते रहेंगे। चलिए इसके साथ अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो दौरे में जो अभी वापस पहुंचने के बाद यहां पर ऑब्वियसली बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं बजट सत्र के साथ। तो बजट सत्र में क्या क्या होगा वो तो चलिए आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी चीजों पर भी यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 12 साल से 18 साल के बीच में है, उनके लिए भी यहां पर एक टीके को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ये टीका को मंजूरी मिलना एक अलग चीज है, लेकिन टीका लगाने को मंजूरी मिलना एक अलग चीज है। टीका लगाने को भी इस समय पर कोई भी मंजूरी उसमें नहीं मिली है। वहां पर ये हुआ है कि भाई जो टीके के लिए मंजूरी है वो तो दे दी है सरकार। अब आप वो टीका यहां पर तैयार है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए तो ऑलरेडी टीका लग ही चुका है। तो जो ये टीका है ये अब बाजार में भी मिल जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि बाजार में अभी नहीं मिलेगा, मतलब तैयार जरूर है, लेकिन अब समस्या ये है कि जब तक सरकार इसको हरी झंडी नहीं दिखाती तब तक ये टीका कहीं नहीं जाएगा, मतलब ये बच्चों को नहीं मिल पाएगा, बच्चों को ये टीका नहीं लगेगा। तो जल्द ही शायद ये टीका भी रोल आउट कर दिया जाए और उसके साथ ही बच्चों को ये टीका मिल जाए, बच्चों की सुरक्षा में भी एक कवच यहां पर मिल जाए। जब बात यहां पर हादसों की हो रही है तो पोंटा साहिब में नहर में एक छात्र और छात्रा डूब गए, और दोनों जो उत्तर प्रदेश से है। छात्रा अभी भी लापता है, छात्र का शव बरामद यहां पर कर दिया गया है। यहां पर सेल्फी लेने की आशंका यहां पर पुलिस ने जताई कि क्या पता सेल्फी लेते लेते ऐसा हुआ हो, और उसमें पुलिस के जो उनके पिता भी है, लड़की के पिता भी है, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कोई मना नहीं किया जा सकता कि लड़की के साथ कुछ गलत करने का यहां पर प्रयास किया गया हो। आप लोग प्लीज जितने भी लोग हैं स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिए, लगातार लाइक कीजिए, और कमेंट्स के माध्यम से अपना यहां पर विचार जरूर व्यक्त कीजिए, और साथ में शेयर अवश्य कीजिए।
तो आपको बता दें कि छात्रा जो है वो जो एक जगह का नाम है कुल्हाल नहर, वहां पे छात्र और छात्रा जो है वो डूब गए थे और गोताखोरों की मदद से यहाँ पर छात्र तो तलाश लिया है, छात्रा की तलाश अभी तक चली हुई है। तो यूपी के दोनों रहने वाले हैं और दोनों यहाँ पर बीएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे और जब घूमने निकले थे उसमें अंदेशा जताया जा रहा है कि सेल्फी लेते हुए यह हादसा हुआ होगा। हालांकि ये एक सिर्फ बातचीत है, इसमें कोई अभी तक पक्का नहीं है कि भाई हुआ है कि कैसे हुआ है। मृतक छात्र डेविड यादव आजमगढ़ के हैं और लापता सिमरन राय कठौन बलिया की रहने वाली है और उसके बाद से अभी तक यहां पर ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या यहां पर वो उस लड़की का शव जो है अभी भी दोनों को ढूंढा जा रहा है। पौंटा साहिब की ये बात है। हिमाचल प्रदेश में विकास किस तरह से तेज है या नहीं है वो तो चलिए आप लोग डिसाइड कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि एक जो हमारे बीच में 4 लेन है, वो 4 लेन की यदि हम बात करें तो 4 लेन का कार्य लगातार चला हुआ है और 4 लेन के कार्य में भी यही कहा गया है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। जो 4 लेन है कालका शिमला 4 लेन, उसमें पहला टोल प्लाजा आप लोगों के बीच में सनवारा में लगा है, दूसरा टोल प्लाजा की तैयारी शोगी के पास में है। शोगी में हालांकि देखिए एनएचएआई की गाइडलाइन या फिर जो हाईवे अथॉरिटी की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 7 किलोमीटर के एरिया के भीतर में दो दो टोल प्लाजा, एक से ज्यादा टोल प्लाजा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहां पर भी आप पंचकुला से यहां को आते हैं तब भी 60 किलोमीटर नहीं है और यहां पर पहुंचने सनवारा से यहां तक पहुंचेंगे आप शोगी के पास तब भी 60 किलोमीटर ये नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरे टोल प्लाजा की यहां पर बात की गई है कि टोल प्लाजा वहां पे लगेगा। आपको बता दें 2024 तक ये 4 लेन का काम पूरा करने की बात अब हो रही है और 23 से जो आप रखेंगे इस दौरान हमारे बीच में 27 पुल यहां पर बनेंगे, जिसमें से ये 25 गांवों से गुजरेंगे और 4 लेन में 27 पुल, 5 सुरंगे और उसी के साथ 7 जंक्शन हमारे बीच में ये बनेंगे। तो आप समझिए कि अब भी जो ये पहले की तरह हमारे बीच में ये लगातार लोगों के बीच में ये रोष तो ऑलरेडी था ही था कि जो भाई आप यहाँ पर गलत हमसे टोल टैक्स गलत ले रहे हैं, लेकिन अब ये रोष शायद और बढ़ जाए क्योंकि जो वो टोल टैक्स है वो अभी भी लिया ही जाना है। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप परवाणु से आ रहे हैं, आप परवाणु के बाद सनवारा में टोल टैक्स देंगे और उसके बाद यहां पर शोगी में आके आप दोबारा टोल टैक्स देंगे, तो ऑब्वियसली वो एक जेब पर भारी पड़ेगा। लेकिन ये अभी एक अनुमान मात्र है, क्या पता सरकार ऐसा कहे कि भाई नहीं नहीं टोल टैक्स नहीं लेना है दो बार, लेकिन वो चलिए बात की बात है। फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है कि आपको 2 जगह पे टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ आपको बता दें कि एचपीयू में जिन बच्चों ने यहाँ पर होटल मैनेजमेंट की डिग्री 3 साल में की थी उनको यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के लिए यहाँ पर जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक कार्यवाही उस तरह की नहीं होगी कि उनकी डिग्री अवैध है, उनकी डिग्री वैध ही मानी जाएगी। हाँ, उन्हें 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। जून 2020 में 4 साल का अब जो कोर्स है वो तैयार कर दिया गया है और ये जो है नया पाठ्यक्रम जो है, जो 4th ईयर की बात है, वो उनको यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी। उनको दोबारा से दाखिला लेने के बाद 1 वर्ष की और पढ़ाई यहाँ पर करने की आवश्यकता है ताकि उनकी डिग्री वैध हो सके। बस इतनी सी बात है। तो जो भी ये बच्चे हैं उन लोगों तक ये कहानी पहुंचा दे, उन लोगों तक ये बात पहुंचा दे, स्ट्रीम को जरूर शेयर उन तक कर दें ताकि उन लोगों को इस बारे में जानकारी हो। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में अगर बर्फबारी और बारिश की बात करें तो आज और कल अलर्ट है। ज्यादा अच्छे तरीके से आपको वर्षा महंत जी बता सकती हैं। 11 बजे उनका बुलेटिन होता है, जरूर देखिएगा और उसी दौरान आप लोगों को यहां पर पता चलेगा कि भाई क्या क्या हमारे बीच में यहां पर अलर्ट है। बात रही छोटे बच्चों की, तो जो आंगनबाड़ी है वो 2 मार्च से यहां पर खोलने का फैसला लिया गया है कि 2 मार्च से 2 साल के बाद बच्चे आंगनबाड़ी में पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि जो ये आंगनबाड़ी है उसमें सभी तरह से कोविड नियमों का पालन किया जाएगा और भोजनों के साथ अन्य सुविधा जी जो बच्चों को मिलती है वो यहां पर रहेगी। तो 2 मार्च से 2 साल के बाद हमारे बीच में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने हैं। आप लोग क्या समझते हैं, क्या कोविड खत्म हो गया है और क्या छोटे बच्चों को इस तरह से आंगनवाड़ी भेज देना चाहिए? आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो जो अब बाकी की अपडेट है उसमें सबसे बड़ी अपडेट ये रहती है कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलने की बात तो पुरानी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ ये कहां पर है, सुंदरनगर में यहाँ डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। और इसके लिए मॉडल स्टडी किया जा रहा है कनाडा और केरल का कि वहां पर किस तरह से ये डिजिटल यूनिवर्सिटी काम करती है और किस तरह से हम अपने यहां पर उसे लगा सकते हैं, किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास बैचलर डिग्री और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहां पर रहेगी और आयु सीमा की शर्त नहीं रहेगी, ऐसा बताया गया है। जी हाँ, जो आपके पास बैचलर है उसके लिए आयु सीमा रहेगी, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके लिए नहीं रहेगी। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ब्लॉकचेन, कृषि और बागवानी के कोर्स डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से करवाने की अभी तक योजना है। होती है नहीं होती है वो बात एक अलग है। धर्मशाला की भी बात कर लेते हैं, जहां पर क्रिकेट मैच होने वाला है। क्रिकेट मैच में जो यहां पर पिचें तैयार है, सब कुछ ठीक है। सस्ते टिकटों की बिक्री एक बार फिर से शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि बारिश खलल वहां पर अवश्य डाल सकती है, ऐसा कहा गया है। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाया गया है ताकि वो किसी से मिले ना, ताकि उनका जो है वो स्वस्थ रह सके और मैच खेल भी पाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो खिलाड़ी लोग जो है वो वहां पर पहुंचने से पहले ही मैच से यहां से वंचित हो जाए कि कोई कोविड पॉजिटिव हो गया और उसके बाद सभी लोगों को यहां पर आइसोलेट कर दिया। चलिए बहरहाल आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। आपको पता है कि पूर्व मंत्री और सांसद आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। वो कुछ यहां पर उद्घाटन करने वाले थे जिन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने रोक क्यों लगाई है? क्योंकि प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जो वो एक सामुदायिक भवन जो बना है, जिसका वो काम यहाँ पर पूरा जो काम तो पूरा हो गया है, लेकिन उनका नक्शा पास नहीं हुआ है, तो वो उसकी औपचारिकता भी बाकी है। जब तक वो काम नहीं होता है, नक्शा पास नहीं होता है और बाकी सारे काम नहीं होते, तो उस औपचारिकताओं के लिए पूरा करने तक ये उद्घाटन जो है वो टाल दिया जाए। औपचारिकता पूरी करने के बाद उसका उद्घाटन किया जाए। तो इससे ही प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है और उपायुक्त कार्यालय में धरने की चेतावनी यहां पर कांग्रेस के लोगों ने दे दी है। और मंगलवार सुबह 11:30 बजे शहरी कांग्रेस महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करेगी और उसके बाद उपायुक्त कार्यालय में भी धरने पर बैठने का उन्होंने ऐलान यहां पर कर दिया है। वह क्या है कि व्यक्ति आ रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि जी देखिए यहां पर इसका अभी आप उद्घाटन ना कीजिए क्योंकि ये जो है काम पूरा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं हम तो करेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन क्या करेगा। पर ये अभी हमारे बीच में सुबह की जो अपडेट है वो आप लोगों तक हमने प्रेषित की। उम्मीद करते हैं आप लोगों के कोई अगर प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर भी देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे जो जो हमारे बन पड़ेगा। उसके साथ साथ स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके अगर आप लाइक का बटन लगातार दबाते रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। और कमेंट्स के माध्यम से आप लगातार जुड़े रहे तो भी बहुत सही रहेगा। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश से क्या जुड़ी हुई सभी चीजों के बारे में। बहरहाल क्योंकि मैं नया कमेंट कोई नहीं देख पा रहा हूं, आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुकुल देव वृक्षपति के नाम से मिल जाऊंगा। वहां पे जरूर फॉलो कीजिएगा और जुड़िएगा, अपनी बातचीत कीजिएगा। और उसी के साथ साथ लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।